बिट्टू के साथ जब पार्वती शादी की तो क्या मतलब मंदिर में शादी किया, मतलब जैसे शादी वगैरह होता है वैसे किया? जैसे शादी उदी होता है नॉर्मली, जैसे हल्दी मेहंदी सब कुछ हुआ था, मेरा अरवा मरवा सब कुछ हुआ था। क्यों आई है आज? देखिए हमारे पास आई, हमारे पास बच्ची आज ही नहीं आई है, पहले से ही हमारे पास इसका आवेदन आया हुआ है और कहीं ना कहीं इसके केस में हम पहल भी किए हैं, प्रयास भी किए हैं, सफलता भी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी क्या है कि जो इसका पति है वो कहीं ना कहीं फिर अपना एक रुख बदल लिया है। गया था कमाने के लिए, मेरी उससे बात भी हुई थी, उसने बोला था कि 1 महीना का समय दिया जाए, 1 महीना बाद हम पारो को लेने आएंगे और इसके लिए हम डेरा उरा लेंगे और हमारी कुछ कमाई भी हो जाएगी व्यवस्था करने के लिए। तो इस बात को हम लोग समझे थे और 1 महीना का समय भी दिए थे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि पारो का मोबाइल वो स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के वजह से मैं पटना में थी नहीं और पारो ने मुझे कॉल की थी, लेकिन मैं उड़ीसा गई हुई थी। तो इसी बीच में ये जब अपने शायद उसको वो टिकट बनाने के लिए बोला कि मैं टिकट बना दिया हूँ, तुम स्टेशन पर आओ, है ना बेटा। इससे पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको अप टू डेट करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? जितने लोग देख रहे हैं उनको भी एकदम दुखित से प्रणाम। क्या आपके साथ क्या गलत हो रहा है आजकल इतना ज्यादा? गलत पूरा जिंदगी लिखाई गया है मेरा। अभी आप नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे? मैडम ने मेरा केस वेस देखा है, तो मैं जा रही थी कि अब हमको उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि वो आएगा, तो मैं केस करने के लिए जा रही थी हाई कोर्ट से। डीएसपी सर, एसपी सर सबके यहाँ से नोटिस आ चुका था, बस बोले थे कि हाई कोर्ट जाने के, तो मैं हाई कोर्ट गई हुई थी। तो हाई कोर्ट में बस एक साइन करने का होता है फॉर्मेलिटी, वहाँ पे साइन कीजिएगा तभी आपका केस लिया जाएगा। बस वहाँ पे आज साइन ही करने वाला थे, तो मैडम ने कॉल किया कि केस मुकदमा कितना दिन तक करोगी पारो, आज ना कल तो हारोगी ही, फिर क्या हो जाएगा, किरण दीदी वाला हाल हो जाएगा। आज रोशन रोहित छूट गए तो आज किरण दी का क्या हुआ? आज भी तो याद में मर ही रही होंगी ना। और अंदर रहता है इंसान, जब तक संतुष्टि रहता है कि मेरे अलावा किसी और से वो बात नहीं करेगा, रहेगा नहीं। अब वो बाहर निकल गए हैं, आज ना कल वो किसी और से शादी करेंगे ही। तो उसी के लिए पहले घर बसाओ, अगर घर नहीं बसता है उसके बाद लास्ट मोमेंट है पुलिस दरोगा। अच्छा, ये जो आप शादी किए कितना दिन पहले शादी किए थे? 15 मई को किए थे, 2 महीना पहले। अच्छा, तो मतलब शादी किए तो बिट्टू आपसे प्यार नहीं करता था जो छोड़ कर चल गया? नहीं, बिट्टू हमसे बहुत प्यार करते थे और थोड़ा फैमिली दबाव है। क्या बिट्टू आपसे जब शादी किया था बिट्टू के घर पे आप कितना दिन रहे थे? हम उनके घर पे 1 दिन भी नहीं रहे थे। शादी के बाद हम रूम लेके रहने लगे थे, मगर मंदिर उनके मम्मी पापा के साथ आना जाना था, सब कुछ फैमिली के साथ हो ही रहा था। तो हमको ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, ऐसा कुछ हमको नहीं लगा था। अच्छा, बिट्टू के साथ जब पार्वती शादी की तो क्या मतलब मंदिर में शादी किया, मतलब जैसे शादी वगैरह होता है वैसे किया? जैसे शादी उदी होता है नॉर्मली, जैसे हल्दी मेहंदी सब कुछ हुआ था, मेरा अरवा मरवा सब कुछ हुआ था। सामाजिक तरीका से इसकी शादी की गई है, पूरे समाज के सामने शादी की गई है, पूरे दोनों तरफ के परिवार शामिल थे, तो इसकी शादी काफी धूमधाम से जो होता है एक नॉर्मल, उस तरह से की गई है। कुछ दिन पहले देख रहे थे, 1-2 दिन पहले कि आप शिवनंदन सर के पास केस दर्ज करने गए थे, वहाँ से शिवनंदन सर आपको भगा दिए थे, क्या बोलिए? नहीं, वो भगाए नहीं थे, वो मुझे सीख दिए। अच्छा, सीख दिए कि हम तुमको इस शादी के लिए माना किए थे, तुम फिर भी शादी की। वो कहीं गलत नहीं किए थे सर, और जहाँ तक वो मेरे पिता समान है और मुझे बहुत कुछ वो सिखाएं कि पारो ये दुनिया बहुत अच्छी है, सब तुमको यूज करने के लिए चाहेगा, कोई तुम्हें अच्छे रास्ता पे नहीं चलने के लिए सिखाएगा। और सर भी बहुत अच्छे हैं, जब मेरे पास कुछ पैसा वैसा नहीं था तो सर मेरे को पैसा से हेल्प किए, बहुत हेल्प किए। वो भी कोई खराब आदमी नहीं, वो भी बहुत अच्छे आदमी है, मुझे सपोर्ट किए। और आज सविता मैडम की वजह से आज समझिए कि हम दोनों का बच रहा है, नहीं तो आज मुझसे पहले जितना होते हैं ना पुलिस लोग समझा दिए थे कि आज बेटा तुम ये साइन करती हो तो अपना सिंदूर पोंछ लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा पति तुम्हारे पास हासिल नहीं होगा। पार्वती ससुराल जाती है और वहाँ पे बोलती है कि मम्मी मेरा लड़का दे दीजिए, क्या बोलिएगा? तो हम क्या बोलेंगे, कम से कम आप लोग नहीं हुएगा तो कम से कम मेरा लड़का दे दीजिए अपना, बस यही हम बोले थे। और मेरे पति को थोड़ा फैमिली दबाव बन गया है और कुछ नहीं। क्या बिट्टू से अब बात होता है? नहीं, फोन बंद किया हुआ है। फोन बंद किया हुआ है? कितना दिन से फोन बंद किया हुआ है? हो गया 28-29 तारीख से फोन बंद किया है। अच्छा, जब बिट्टू से आप शादी किए तो क्या बिट्टू के मम्मी पापा आपसे प्यार वगैरह करते थे? एक जैसे बहू से होता है बात करने का ढंग, से बात करते थे। आप बोल रहे थे कि बिट्टू की मम्मी बोल रही थी कि रील्स नहीं बनाना है, वीडियो वगैरह नहीं बनाना। हाँ, वो लोग माना करते थे, सास माना करते थे वीडियो नहीं बनाने के लिए, काम करने के लिए नहीं। यानी कि आपको ससुर से प्यार था तब तो बोल रहे हैं?
क्या बोलिएगा मैम, ये आपके पास आई है, क्या आगे होगा? देखिए, अभी जो आप इससे प्रश्न किए हैं कि सास वीडियो बनाने के लिए मना करती थी, तो एक बहुत अच्छी सास की पहचान है। अपनी बहू को सभ्यता से रहने के लिए, समाज से क्या उसके लिए गलत मैसेज जा रहा है, उन सारे चीज़ों से रोकने के लिए एक सास का जो प्रयास होता है वो सास की सास इसको नेक में बहुत कुछ दी भी, जो मतलब शंखा पोला ये सब जो भी होता है। देखिए, अभी इसका शादी का मात्र 2-2.5 महीना हुआ है। कहीं ना कहीं इसकी शादी जो हुई है सो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी में आकर हुई है। अब मेरा ये कहना है कि परिवार का दिल अभी एक दूसरे से मिला नहीं है, मिलने में समय लगेगा। अब रह गया बात बिट्टू का, बिट्टू बाहर चले गए हैं काम करने के लिए, तो पारो को भी चाहिए कि इंतजार करें, इसलिए क्योंकि इतना जल्दी बेसब्र नहीं होना चाहिए। पति पत्नी हो, नाराजगी होती है, बातचीत करने के दौरान कुछ आप भी कुछ ऐसा बोल देते होंगे जो उसके हृदय को तकलीफ पहुंचाता होगा, सोचता होगा बात ही नहीं करेंगे, ना बात करेंगे ना वो फालतू के हमको सुनाएगी, तो इस दर्द से भी वो अपने फ़ोन को मतलब बंद कर देता होगा। तो पारो को भी इंतजार करने की आवश्यकता है। 1 महीना का बिट्टू समय लिया है, उसके सासू माँ समय ली हैं, तो अभी 1 महीना में 5 दिन बचा हुआ है। हम 5 दिन और वेट करेंगे। 6ठा दिन पारो आरती को लेकर इनके ससुराल जाएंगे, ससुराल में इनको रखवाएंगे। और रखवाने का क्या है, रहना है तो रहना है, क्योंकि वो घर पारो का ससुराल है और ससुराल एक औरत का घर होता है। तो अपने घर में जाने के लिए इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैम, तो बिट्टू तो इनको छोड़कर चला गया था, आप ससुराल में कैसे रखवा देंगे? अरे पति चल जाएगा, पति प्रदेश चल जाएगा, पति दुनिया से ही चल जाएगा, तो क्या पत्नी अपने ससुराल छोड़ देगी? ये कोई बात हुआ? औरत का घर कहाँ है? आप ही हम प्रश्न करते हैं, कहाँ उसका घर है? मायके ससुराल है, तो उसका पति को चाहे जहाँ चला जाए, पत्नी तो अपने घर में रहेगी ना। ससुराल उसका घर है, तो वो अपना घर क्यों छोड़ेगी? आज पत्नी मैके चली जाती है तो पति अपने घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वो कहाँ चले जाते हैं? तो उसका पति कहीं बाहर चला गया तो पत्नी अपने घर में रहेगी, घर में इज्जतपूर्ण छत्र छाया में रहेगी। इसलिए इसका घर वो है, किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, बस अपने घर में जाके रहेगी, इज्जत से रहेगी, नमक रोटी खाएगी लेकिन इज्जत से रहेगी। अब ये पत्नी बन चुकी है, अब ये कोई डांसर नहीं है, पत्नी बन चुकी है। और एक पत्नी का जो धर्म होता है, एक बहू बन चुकी है, एक बहू का जो धर्म होता है वो अपने हिंदू रीति रिवाज से और भारतीय संस्कृति के अनुसार ये पूरे उस रीति रिवाज को निभाएगी और उसमें 100% देगी। इसके तरफ से कोई कमी नहीं पाई जाएगी। अब जो कमी करेंगे वो परिणाम के लिए तैयार होंगे। मुझे तो बस यही लगता है कि आप अच्छा करते जाओ। जो गलत करेगा वो अपने गलत में खुद ही फंसेगा, उसको गलती करने दो, तुम अच्छा करते जाओ। एक दिन समय दिखा देगा कि गलत व्यक्ति को परिणाम क्या मिला है। तो हम इसके तरफ से बिल्कुल अच्छा करवाएंगे, इसको अच्छा बनाएंगे। जो गलत करेगा वो तैयार रहे कि उसका परिणाम उसको क्या मिलने वाला है। अगर बिट्टू आपको साथ नहीं